सुंदरबन के जंगल में पारुल चिड़िया अपने पति राजू और बेटे गुड्डू के साथ रहती थी। और उसी जंगल में कल्लू कौवा भी अपनी पत्नी कल्लो और बेटा टुनटुन के साथ रहता था। पारुल चिड़िया एक मालकिन के यहाँ काम किया करती थी और उसके बदले में उसे रोटी और खाना मिल जाता था, जिसे वह लेकर अपने घर आती थी। राजू चिड़ा दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता और शाम होते ही वह उन लकड़ियों को बाजार बेच आता, जिससे वह अपना घर खर्च चलाता। एक दिन की बात है, गुड्डू खजूर के पेड़ पर बैठकर रोटी खा रहा था। तभी वहाँ पर टुनटुन आ जाता है। अरे अरे गुड्डू, ये क्या खा रहे हो? अरे ये तो बहुत अच्छी रोटी है, मुझे भी दो, मुझे भी दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें रोटी क्यों दूं? ये मेरी मम्मा रोटी लाई थी। तुम जाओ अपनी मम्मा से रोटी मांगो, मैं नहीं दूंगा। अरे देगा नहीं तो मैं तो छीन लूँगा, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? ऐसा कहकर टुनटुन गुड्डू की रोटी छीन लेता और वहाँ से भाग जाता है। और फिर गुड्डू उदास होकर अपने घर आ जाता है। मम्मी मम्मी, वो टुनटुन ने मुझसे मेरी रोटी छीन ली। मैंने उसे बहुत मना किया, पर वो एक ना माना और मेरी रोटी लेकर भाग गया। अरे उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे बेटे की रोटी लेकर कैसे भाग सकता है? मैं कल्लू कौवा से जाकर अभी बात करता हूँ। अरे जी, आप क्यों लड़ाई को बढ़ा रहे हैं? आप तो जानते ही हैं, वो कल्लू कौवा और उसका पूरा खानदान बहुत ही खड़ूस है। अरे गुड्डू बेटा, अंदर जाके और रोटी ले लो और चुप हो जाओ। कल्लू कौवा और कल्लो कौवी अपने घोंसले पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर उनका बेटा टुनटुन रोटी लिए आ जाता है। अरे अरे पापा देखो, कितनी अच्छी रोटी लाया हूँ, एकदम फूली फूली रोटी है, चलो खाते हैं, मजा आएगा। अरे वाह टुनटुन, तू तो अभी से बहुत चालाक हो गया है यार। तू तो रोटी भी लाने लगा। क्यों कल्लू, बहुत होशियार है अपना टुनटुन। और क्या जी, आप जैसा। मैंने सिखाई है चोरी, बहुत ही अच्छी तरह से चोरी करना जानता है मेरा बेटा। हाँ माँ जी, मैंने आपका सारा काम कर दिया। आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है, तो अब मैं जाऊँ? अरे हाँ टुनी, मैंने तुम्हें कभी रोका है? तुमने सारा काम कर दिया। ये लो, आज मैंने पापड़ बनाए थे, तो आज तुम पापड़ लिए जाओ। आज भी गुड्डू अपनी मनपसंद जगह खजूर के पेड़ पर बैठकर पापड़ खा रहा होता है। तभी टुनटुन फिर से वहाँ पर आ जाता। अरे गुड्डू, ये क्या खा रहे हो? अरे ये तो लगता है पापड़ है, मुझे भी दो, मुझे भी दो। नहीं टुनटुन, तुम यहाँ से जाओ। तुम मेरी कल रोटी छीन ले गए थे, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। अरे अरे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मत दो मुझे, क्या मैं तो पूरा पापड़ ही लेके भाग जाऊंगा। हाँ, और फिर ऐसा कहकर इस बार भी टुनटुन गुड्डू का पापड़ लेकर भाग जाता। बेचारा गुड्डू इस बार भी उदास होकर अपने घर आ जाता है। मम्मी मम्मी, इस बार भी मेरा पापड़ टुनटुन ले गया। अब मैं क्या खाऊं मम्मी? देखा पारुल, कल तुमने मुझे कल्लू कौवा के पास जाने से रोक लिया था ना, तो उसके बेटे की अभी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि उसने आज भी मेरे बच्चे का पापड़ छीन लिया। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। उसे कल ही सबक सिखा देना था। आप जाओ और उसे अभी सबक सिखा के आओ। मेरे बच्चे का ऐसे कैसे बार बार खाना छीन सकता है? और फिर राजू चिड़ा गुस्से से आग बबूला हो जाता और वह वहाँ से उड़कर टुनटुन को ढूंढने लगता। टुनटुन पापड़ के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर राजू चिड़ा आ जाता है और वह बिना कुछ बोले सीधे टुनटुन को मारने लगता और मार मार कर उसे अधमरा कर देता और पापड़ लेकर अपने घर वापस चला जाता है। आह आह, अरे तूने मुझे मारा है ना, अब मैं पापा को जाकर सब बताता हूँ, फिर पापा तुझे सबक सिखाएंगे। हाँ। रोजाना की तरह कल्लू कौवा और उसकी पत्नी कल्लो घोंसले पर बैठे हुए थे। तभी टुनटुन घायल अवस्था में वहाँ पर आ जाता है। मम्मी पापा, आज मुझे उस गुड्डू के पापा ने बहुत मारा, बहुत मारा। वो तो मैं बच के भाग आया, नहीं वो मुझे मार डालता पापा। अरे उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे बच्चे को हाथ लगाया। राजू को मैं छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा मैं। हाँ हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
चलिए मैं भी चलती हूँ, मैं भी उस पारुल की जान ले लूंगी। मेरे बच्चे को हाथ लगाया, मेरे नन्हे मुन्ने को। और फिर शाम होते ही अरे क्यों रे राजू, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे जिगर के टुकड़े टुनटुन को हाथ लगाया है? अरे कल्लू भाई, गलती आपके बच्चे की है। आपने अपने टुनटुन को रोका क्यों नहीं? वो रोज खाना लेकर मेरे बच्चे का भाग जाता है। आज वो पापड़ लेकर भाग रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। हाँ, आपका टुनटुन रोज मेरे गुड्डू का खाना लेकर भाग जाता है। कल रोटी लेकर भाग गया था मेरा बेटा, रोते रोते आया था, और आज पापड़ लेकर भाग गया। आप उसे समझाते क्यों नहीं? अरे जी, आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? आप इनकी बातें सुनने आए हो या इन्हें मारने? इन्होंने हमारे बच्चों को हाथ कैसे लगाया? इनकी जान ले लेंगे हम। और फिर ऐसा कहकर कल्लू कौवी और कल्लू कौवा चाकू निकालकर पारुल चिड़िया और राजू चिड़ा को मार डालते हैं। अरे जी, क्या लगता है? क्या वो दोनों सच में मर गए होंगे क्या? अरे भगवान, मुझे नहीं पता। यदि वो मर गए होंगे तो पक्का सभी पक्षी मिलकर हमें बहुत मारेंगे।